और एक बड़ी खबर आपको बता दें कि वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। वक्फ बाय यूजर संपत्तियों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। वक्फ में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों के मुद्दे पर भी सुनवाई है। कल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी भी दी थी और वक्फ में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों की ज़रूरत पर उन्होंने प्रश्न उठाया था। आज फिर से वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और सुप्रीम कोर्ट में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों के मुद्दे पर भी सुनवाई होनी है। सिर्फ इतना ही नहीं, वक्फ बाय यूज़र संपत्तियों के मुद्दे पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। कल सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ से टिप्पणियों में ये पूछा गया था कि आखिर जो बहुत पुरानी मस्जिद हैं वो कागजात कहाँ से लाकर सबमिट कर पाएंगे। ऐसे कई पॉइंट्स थे जो सामने से उठाया गया था। अब वक्फ बाय यूज़र है क्या, ज़रा इसको समझ लिए। वक्फ कानून कहता है वक्फ बाय यूज़र का प्रावधान ख़त्म दस्तावेज़ दिखाना होगा और कागजात ना होने पर पुरानी संपत्तियां छिन जाएंगी। विरोध की वजह ये है, दरअसल जिस कागज़ की डिमांड की गई है उस कागज़ को अगर आप ना दिखाते हैं तो वो संपत्तियां वक्फ से छीन ली जाएंगी, सरकारी संपत्तियां वो हो जाएंगी। इसी वजह से इसका विरोध किया जा रहा है और याचिका जो विरोध में कई सारी डाली गई सुप्रीम कोर्ट में, उनमें से तमाम याचिकाओं की तो सुनवाई नहीं हो रही है, लेकिन वक्फ में से जुड़ी इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कल कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें रखी थी। मोहित बख्शी जुड़ चुके हैं और अपडेट उनके पास होगा। मोहित, क्या जानकारी, आज के किन किन पॉइंट्स पर सबकी निगाहें हैं? रोहित, मैं आपको बता दूं कि अभी मैं वही पूरी जानकारी ले रहा था कि बेंच जो है वो शुरू हो गई है, वो बैठ गई है और अपनी सुनवाई जो है वो शुरू हो गई है। और खुद जो एसजी तुषार मेहता है उन्होंने रखा है अपनी बात और कहा है कि आई हैव बीन वर्किंग टू आंसर क्वेश्चन पोज्ड बाय बेंच, यानी कि जो कल सवाल कहे थे वो उनको उसको अभी बता रहे हैं। और साथ ही कह रहे हैं कि विलेजेस आर टेकन एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज आर टेकन एज वक्फ। तो ये क्लैरिटी जो वक्फ बाय यूज़र आप जो दर्शकों को समझा रहे थे, यही बात चर्चा जो है, यही बहस जो है अब कोर्ट के अंदर चल रही है और अपनी दलील जो है वो सॉलिसिटर जनरल जो है सुप्रीम कोर्ट में तीनों जजों के सामने रख रहे हैं। अच्छा, तो मतलब आज क्या स्टेटस समझ में आ रहा है, क्योंकि कल कुछ पॉइंट्स जो सामने रखे गए थे जिसमें उस दस्तावेज़ों की बात हुई थी कि आखिर वो मस्जिद डॉक्यूमेंटेशन कैसे करेंगे, इसका विरोध भी हो रहा है। लगता है कि कोर्ट इस पॉइंट पर आज और ज़्यादा फैक्ट्स रखे जाएंगे तुषार मेहता की तरफ से। बिल्कुल 2 बड़े पॉइंट्स हैं जिसमें वक्फ बाय यूज़र जो अभी आप बता रहे थे, वक्फ बाय यूज़र वो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। उस पर क्लैरिटी जो है वो कोर्ट को देनी होगी, सॉलिसिटर जनरल को। और उसके अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये पॉइंट था कि क्या मुस्लिम नॉन मुस्लिम जो मेंबर्स हैं उनको अगर वो शामिल किया जाता है वक्फ बोर्ड में तो ये ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे की मंशा क्या है। क्योंकि उन्होंने कोर्ट ने कल ये सवाल पूछा था कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने जब पूरी बेंच बैठी हुई थी तो ये पूछा था कि क्या हिंदू जो ट्रस्ट हैं उनमें भी इस तरीके से नॉन हिंदू या मुस्लिम जो हों लोग, उनको शामिल किया जा सकता है। अच्छा, और क्या क्या पॉइंट्स होंगे जिस पर आज फोकस रहेगा सबका? ये 2 बड़े पॉइंट्स हैं जिन पर फोकस रहेगा। आर्टिकल 25-26 की जो बात कल चुनौती देने वाले वकीलों ने कही थी, उन पर भी आज अपनी बात जो है वो एसजी रख सकते हैं कि किस तरीके से ये किसी तरीके का हस्तक्षेप जो धार्मिक मामलों में है वो नहीं है, मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है। ये बड़ी दलीलें लेकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं तमाम याचिकाकर्ता। लगभग 70 से ज़्यादा याचिकाकर्ता जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में हैं और सभी जो लगभग कल की याचिका से जो बहस से निकला था उसका अंतरिम आदेश भी कोर्ट लिखवाने वाला था, लेकिन उसके बाद एसजी तुषार मेहता ने आज का समय मांगा और अब जो है वो बहस शुरू जो है वो हो चुकी है। एक लाइन जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ में रखा गया है वहाँ पे पिटीशंस वेयर फाइल्ड बिफोर असेंट। इसमें माई लॉर्ड हैव टू कंसिडर द हिस्ट्री, वी एज ए गवर्नमेंट आर answerable टू द पीपल, villages आर टेकन एज वर्क, इट इज़ कंसिडरेबल पीस ऑफ legislation. Petitions were
फाइल्ड बिफोर एसेंट, इस पहलू पे क्या समझाने की कोशिश की जा रही है? ये बताने की कोशिश है कि कई गांव, क्योंकि देखिए उसका तो कई प्रमाण भी है, कई उदाहरण भी हैं। तमिलनाडु का एक गांव जहां पे पूरी उस गांव को, मंदिर तक को इनफैक्ट वक्फ प्रॉपर्टी बताया गया, तो क्या ये हिंट देने की कोशिश है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कल खुद सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा था याचिकाकर्ताओं से कि आप तो कई बार तो हाई कोर्ट पर भी ये क्लेम किया गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट भी वक्फ की प्रॉपर्टी पर है, तो उसी तरीके की एक दलील जो है वो रख रहे हैं कि कई गांव के गांव जो हैं उनका प्रतिनिधित्व लेने की कोशिश भी की गई है। कई संशोधन और समितियों और लाखों प्रतिनिधित्व थे, ऐसी बात कही गई है। तो आप समझिए कि ये इतना अभी जो तमाम वो दलीलें जिन पर कल जो याचिकाकर्ता थे, जो मुखालफत कर रहे हैं इस बिल की, इस कानून की, उनके अब काउंटर जो हैं वो एक तरीके से किए जा रहे हैं। अच्छा, एक पॉइंट ये भी अभी मेरे सामने आ रहा है कि 1 हफ्ते का वक्त दिया जाए जवाब देने के लिए, 1 हफ्ते में कुछ नहीं बदलेगा। यानी सॉलिसिटर जनरल समय चाह रहे हैं ताकि अपने आंसर्स को पुट डाउन किया जा सके, वर्क किया जा सके। कुछ ऐसी स्थिति बन रही है क्या? देखिए, ये इसलिए क्योंकि लगातार बहस चल ही रही थी, कल भी बहस चली, आज भी बहस, तो कोई इंट्रीम ऑर्डर ना दे दिया जाए, तो इस तरीके की बात सामने आ रही है। अभी कुछ देर में, अभी हालांकि जज साहब ने आज का समय तो दिया है, आगे समय मिलता है कि नहीं मिलता, क्योंकि ये समझना होगा कि ओवरऑल स्थिति पर जवाब देने के लिए ये समय नहीं मांग रहे हैं। जो मौजूदा स्थिति है, यानी मेंटेनेबिलिटी ऑफ दिस केस, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में इस केस पर सुनवाई चले या ना चले, इसको लेकर जो है वो समय की बात हो रही है। अच्छा, एक बात समझ नहीं आ रही, जब पूरी प्रिपरेशन करके गवर्नमेंट बिल लेकर आ रही है, कानून बनाने की बातें कर रही है, तो ये तो बुनियादी प्रश्न था जो संसद में भी उठाया जा रहा था कि आप कैसे उन प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर करेंगे जिनके पास पेपर नहीं है। तो क्या प्रिपरेशन इस हिस्से में नहीं था जो समय मांगा जा रहा है? देखिए, कानून अपने हिसाब से काम करता है। जो लेजिस्लेटिव का काम था वो उन्होंने किया है। अब जब कानूनी प्रक्रिया है तो उसमें कई बार आपको रिटर्न सबमिशन भी देने होते हैं, कभी आपको ओरल सबमिशन भी देने होते हैं। तो ऐसे में जब ये सामने आई हैं चीज़ें, तो इसका हर एक पहलू पर जो सेंटर है वो भी नहीं चाहता कि कोई कोताही में जल्दबाजी की जाए, कोई कोताही बरती जाए इस पूरे मामले में, इसलिए ऐसी जो स्थिति है वो नज़र आ रही है। अच्छा, एक बड़ी जो जानकारी मिल रही है मोहित, वो भी बता दूं दर्शकों को। फिलहाल पहली जैसी स्थिति बनी रहे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कहा है। इस लाइन के बहुत मायने हो जाते हैं। ज़रा मोहित इसको एक्सप्लेन कीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, जैसे आप खुद बता रहे हैं कि इस तरीके की लाइन कही गई है, तो इसका अर्थ तो यही समझा जाए कि यानी कि जो वक्फ बाय यूज़र पर एक नियम लागू होता है कि 6 महीने का समय दिया जाएगा, फिर उसके बाद एक और 6 महीने का समय दिया जाएगा। अगर वो उस समय के दौरान जो है इस तरीके से अपने जो कागजात हैं, जो रजिस्ट्रेशन के कागजात हैं, वो नहीं दे पाता, तो फिर यकीनन इस तरीके की चीज़ें होंगी जिसमें कि कार्रवाई ना हो और पहले जैसी स्थिति बनी रहे, इसीलिए इस तरीके की बात कही गई है। इसमें एक लाइन ये भी कहा गया है, फैसला नहीं दे रहे हैं, अंतरिम आदेश दे रहे हैं। अंतरिम आदेश दे रहे हैं, ये क्या शब्द, इसके मायने क्या हो जा रहे हैं? यानी वर्किंग करने का टाइम मिल सकता है क्या? देखिए, स्टे लगाने कल जी स्टे की बात, कल का स्टे का जब जिक्र आ रहा था तब तो कल ही कह दिया गया था कि जो है अभी स्टे पर आप जिक्र ना कीजिए, स्टे की बात नहीं कीजिए, ये साफ तौर पर CJI द्वारा कह दिया गया था। आज ये कहा गया है कि नो अपॉइंटमेंट ऑफ बोर्ड और काउंसिल कैन टेक प्लेस एंड इफ रजिस्ट्रेशन हैज टेकन प्लेस अंडर 1995 एक्ट देन हुज प्रॉपर्टी कैन नॉट बी डिस्टर्ब्ड, वी आर सेइंग एग्जीक्यूटिवली डिसाइड एंड जुडिशरी। तो ये जो स्टेटमेंट है उन्होंने, उसके बाद SG ने कहा कि मैं इस पर भी स्टेटमेंट दूंगा। तो यानी कि लगातार जो है वो अंदर बहस जो है वो जारी है। अब उस पर जब फाइनली आएगा, CJI अपना ऑर्डर डिक्टेट कर रहे हैं, उसी से फिर पता लगेगा कि आखिर क्या अंतरिम ऑर्डर जो है वो निकल कर सामने आता है। अच्छा मोहित, ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे सॉलिसिटर जनरल 1 हफ्ते का समय मांग रहे हैं और कभी वक्फ बोर्ड किसी तरह की नियुक्ति की बात नहीं हो रही है,
तो कपिल सिब्बल और या फिर अभिषेक मनु सिंघवी किस मोड़ पर होंगे? क्या उनकी तरफ से दलीलें दी जा रही होंगी? मतलब एक क्या पोजीशन बनता दिख रहा है कि उनका स्टैंड अभी ज़्यादा मजबूत दिख रहा है कि उन्होंने अपनी दलीलों को ज़्यादा स्ट्रांगली पेश किया? देखिए, दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात रखते हैं और जो चुनौती देने वाली याचिकाएं तैयार की गई थी वो लगातार तैयार की ही गई थी, तो उन्होंने अपनी बात रखी है। कोर्ट को वो बात कितनी समझ आई, कोर्ट ने उस आधार पर ही आगे की जो बात है, जो कार्रवाई है वो कोर्ट करता है और उसी आधार पर जो कोर्ट है वो अपनी समझ के अनुसार न्याय की जो विवेचना है वो करता है। और उसी आधार पर, क्योंकि कल जब दलीलें दी जा रही थी तो आर्टिकल 25-26 का बार बार हवाला दिया जा रहा था, 3R का हवाला दिया जा रहा था, तो तमाम चीजें हैं जिनको कोर्ट ने अपने समक्ष समझा है और उसके बाद अभी इंटरिम ऑर्डर जो है लिखवाना शुरू किया है। अच्छा, अभी एक बार फिर से अपने दर्शकों तक हम पूरी अपडेट पहुंचा देते हैं कि बहस शुरू हो चुकी है वक्फ बोर्ड को लेकर और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणियां दी जा रही है वो भी मैं आपको बता रही। सुप्रीम कोर्ट का जो पक्ष है, अंतरिम आदेश ये आने वाला है और अंतरिम आदेश आने के बाद स्थिति साफ हो जाएगी, जबकि सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कहा गया है कि सरकार को अपना जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया जाए। क्या ये आदेश आज आ सकता है मोहित? अभी तो संभावनाएं दिखाई जा रही है कि शायद प्रोबेबली आदेश कुछ आ जाए, अंतरिम आदेश आ सकता है। जी बिल्कुल, अगर आदेश आता भी है तो वो पूरी तरीके से अंतरिम होगा, क्योंकि अभी पूरी हेयरिंग नहीं हुई है। उस हेयरिंग को समझा जाएगा और उसके बाद आपको समझना होगा कि अभी जो सारा ये मामला है वो केस की मेंटेनेबिलिटी पे है, क्योंकि कल कोर्ट ने सबसे पहले कहा था कि क्यों आपको हाई कोर्ट ना भेज दिया जाए, इस पॉइंट को आपको देखना है। और उसके अलावा आपको इस पॉइंट को भी देखना है कि जो वाकई किन किन आधार पर आप इस याचिका को चैलेंज कर रहे हैं। तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो आज कोर्ट जो है देख रहा है और उसी आधार पर अपना अंतरिम ऑर्डर लिखवा रहा है। अंतरिम आदेश लिखा जा रहा है। इस बीच में जो कि आपने हाईकोर्ट का जिक्र किया, अभी विष्णु शंकर जैन का भी स्टेटमेंट एक्स पर दिख रहा था, जहां पे उन्होंने ये बातें कही है कि हाईकोर्ट में लगभग 140 से ज़्यादा डिफरेंट पिटीशंस फाइल की गई हैं वक्फ के अगेंस्ट में ही। तो आप सोचिए कि कितनी याचिकाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी कई याचिका दायर की गई, जिस पे कल असहमति कहीं ना कहीं जताई गई थी सीजीआई की तरफ से भी कि इन तमाम याचिकाओं की सुनवाई एक साथ नहीं हो सकती। और उसके बाद जो बहस शुरू हुई वक्त से जुड़ी हुई, उसके बाद तमाम पॉइंट्स आगे बढ़ते दिख रहे हैं। लेकिन ये क्या स्टे मिलने के चांसेस कैसे लग रहे हैं? 1 हफ्ते का वक्त मिलने के चांसेस आपको क्या लग रहा है कि संभव है, पॉसिबल है, कोर्ट इस पर 1 हफ्ते का समय दे सकता है? जी, अभी सुनवाई के दौरान एसजी ने कहा है कि केंद्र 7 दिनों के भीतर जवाब देना चाहेगा। तो उन्होंने ये भी आश्वस्त किया है कि धारा 9 और 10 के तहत परिषद और बोर्ड को कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी, यानी कि जो कोर्ट कह रहा था वैसा ही हो रहा है। तो ये समय अमूमन दे दिया जाता है, तो अभी जो है वो आगे आदेश जो है वो लिखवाया जाएगा और बताया जाएगा। जी अच्छा, ये जानकारी मिल रही है, अभी इस पर आप कंफर्मेशन दे दीजिएगा। मेरे पास जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 1 हफ्ते का शायद समय मिल गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। मैं इसको रिकन्फर्म कर रहा हूं। आपके पास अगर इससे जुड़ा कुछ अपडेट आया हुआ, ये आ गया, सरकार को जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का समय मिला है। सुप्रीम कोर्ट में जब अभी सीजीआई फैसला लिखवा रहे थे उसमें ये पता चल रहा है कि सरकार को जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का समय मिला। 1 हफ्ते में उनको तमाम पॉइंट्स अपने रखने होंगे कि आपने जिन दस्तावेज़ों की बात की है उसे आप कैसे वो सबमिट कर पाए जिनके पास दस्तावेज है ही नहीं। मोहित, इससे जुड़ा अपडेट, 1 हफ्ते का समय मिल गया, इसी पॉइंट्स पर आप चर्चा कर रहे थे। बिल्कुल इंटरिम ऑर्डर में अभी कहा गया है कि ड्यूरिंग कोर्स ऑफ हियरिंग एसजी स्टेट्स दैट द यूनियन वुड लाइक टू पुट अ रिस्पांस विद इन अ 7 डेज, यानी कि 7 दिन के भीतर जवाब देना चाहते हैं। तो उसके मुताबिक फिर लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि कोर्ट को जो है ये एश्योर किया जाएगा कि अगली तारीख तक वक्फ जिसने पहले से पंजीकृत या अधिसूचना के माध्यम से घोषित वक्फ बाय यूज़र शामिल हैं को ना डिनोटिफाई नहीं किया जाए, ना ही कलेक्टर को बदला जाएगा। इस बयान को रिकॉर्ड पर लिया गया, यानी कि जो कहा गया एसजी द्वारा उसको रिकॉर्ड पर लेकर इंटरिम ऑर्डर में शामिल किया गया है। जी, इसमें सेक्शन 9 और 14 का जिक्र किया गया है।
इस आदेश में 9 और 14 का जिक्र बिल्कुल किया है। रोहित, इसमें सेक्शन 9 और 14 का जिक्र करते हुए ही ये ऑर्डर जो है लिखवाया जा रहा है। और इसमें एक बात जो है, टिल द नेक्स्ट डे ऑफ हियरिंग वर्क इंक्लूडिंग वर्क बाय यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड टू और डिक्लेयर्ड बाय द वे ऑफ नोटिफिकेशन शैल नीदर बी डिनोटिफाइड और कलेक्टर विल चेंज वी टेक स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड। यानी स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड की भी बात हो रही है कि जो भी स्टेटमेंट होगा। अब क्या आगे की स्टेटस बनती दिख रही है? अच्छा, एक पॉइंट और मोहित आपके पास भी वो दिख रहा होगा। ये समझना होगा कि जो राइट जो सीजीआई ने कमेंट और दिया है, एज फार एज रिट पिटिशनर्स आर कंसर्न वी ओनली वांट 5 रिट पिटिशंस, इट इज इम्पॉसिबल टू डील विथ 100 और 120 अदर विल बी ट्रीटेड एज ए डिपोज्ड ऑफ। जो तमाम याचिकाओं की बात हम कल से कर रहे थे, इसमें से ये कहा गया है कि 5 रिट पिटिशंस को वो आगे कंसर्न ले रहे हैं, क्योंकि असंभव है कि 100 या 120 पिटिशंस को सुनवाई के लिए शामिल किया जाए, उनको डिस्पोज किया जा रहा है। राइट? बिल्कुल आप व्यवहारिकता भी समझिए, किसी भी केस की व्यवहारिकता समझिए कि अगर कोई हर कोई अगर इस तरीके से याचिका दायर करेगा तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इसके खिलाफ आने। कोर्ट सुन रहा है उस मसले को, इम्पॉर्टेंट यही है, और जिन आधार पर सुन रहा है वो आधार लगभग एक जैसे हैं, तो इसलिए इस तरीके की टिप्पणी जो है वो अभी आई है। जी अच्छा, अब अगला स्टेप क्या होगा? सॉलिसिटर जनरल की तरफ से 1 हफ्ते का समय है और जो कमेंट्स हैं उसमें है कि क्लैरिटी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट क्लैरिटी मांग रहा है। देखिए, जो भी ऑन रिकॉर्ड कहा है एसजी ने, उसको उसके तस्वीर जो है 1 हफ्ते में अगर आता है तो 1 हफ्ते में वो अपना रिटर्न सबमिशन और ओरली सबमिशन जो है वो अपना रिप्लाई फाइल कर सकते हैं। तो उसके बाद इस पर देखना ये है कि अब अगली सुनवाई कब होती है, कब की डेट दी जाती है। 1 हफ्ते का समय जो है वो सबमिशन के लिए, यानी कि अपना रिटर्न रिप्लाई के लिए जो है वो दिया गया है। रोहित, अच्छा, एक पॉइंट और अभी कपिल सिब्बल ने जो कहा है, जरा उसको अगर आप ब्रीफ कर पाएं। सीजीआई कहते हैं प्लीज अपॉइंट नोडल काउंसिल्स, और उस पर रिस्पॉन्ड करते हुए कपिल सिब्बल कहते हैं माय लॉर्ड्स मे से डिक्लेयर्ड और रजिस्टर्ड इंक्लूडिंग वक्फ बाय यूजर। सीजीआई उसके बाद जवाब दे रहे हैं इट इंक्लूड वक्फ बाय यूजर। जरा इसको अगर आप ब्रीफ कर पाएं, इसमें क्या कन्वर्सेशन से डील समझ में आ रहा है? एक बार अपना सवाल दोहराएंगे आप? जो नोडल काउंसिल्स की बात हो रही है, अपॉइंटमेंट ऑफ नोडल काउंसिल, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं, उसमें सिब्बल साहब ने कुछ पॉइंट्स रखे जिसमें उन्होंने कहा है कि माय लॉर्ड में से डिक्लेयर्ड और रजिस्टर्ड इंक्लूडिंग वक्फ बाय यूज़र, और सीजीआई ने फिर उसके जवाब में कहा है इट इंक्लूड्स वक्फ बाय यूज़र। क्या ये पॉइंट क्लियर कर सकते हैं ये कन्वर्सेशन का समरी कहाँ जा रहा है? आप देखिए, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट वक्फ बाय यूज़र ही है, यानी कि जिसने अपनी प्रॉपर्टी जो है वक्फ को दे दी। और वर्बली असल में इसको समझना होगा कि ये मामला क्या है। ये वक्फ बाय यूज़र वो है जिसने उसका नोटिफिकेशन तो नहीं कराया, उसने उसको रजिस्टर्ड तो नहीं कराया, लेकिन उसने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो दे दी है वक्फ को। तो ऐसे में उसको भी इसी के तहत जो है वो कंसीडर किया जाएगा। ये बात जो है कही गई है इसमें। रोहित, जो जिस तरीके से कहा गया कि आई हैव सेड, सीजीआई ने कहा कि आई हैव सेड वक्फ डिक्लेयर्ड और रजिस्टर्ड इंक्लूडिंग वक्फ बाय यूजर, यानी वक्फ बाय यूजर जो है। ठीक है मोहित, मैं अपडेट और लेता रहूंगा। बहरहाल अभी जो अपडेटेड जानकारी उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार को 1 हफ्ते जवाब देने का समय मिल चुका है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।